अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुश्ताक सिंधी और आप देख रहे हैं MSTV ऑफ़िशियल मुश्ताक सिंधी। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? नाज़रीन, आपको मालूम है कि मैं अपने प्रोग्राम में एक नित नए अंदाज़ के आर्टिस्ट, फ़नकार या किसी भी शोबे से जो ताल्लुक़ रखता हूँ उन्हें लेकर आता हूँ और उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जी हाँ, आज मेरे साथ पाकिस्तान है एक होनहार, बल्कि बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, एक सिंगर जो कि छुपे रुस्तम थे। मैंने उन्हें तलाश किया, बड़े मुश्किल से मिले, उन्होंने बड़े मुश्किल से मुझे टाइम दिया और आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो शख्सियत बैठी हैं जी, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी सिंधी साहब। सर कैसे हैं आप? परवरदिगार का करम है और रहमतें हैं उसकी। शुरू करता हूँ परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो सब पर करम और मेहरबानी फरमाता है। बेशक बेशक, आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा अमजद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप सिंगर कैसे बने? सिंगर इंसान मुश्किल काम है बनना, लेकिन ये बॉर्न पैदाइशी तौर पर इंसान आर्टिस्ट होता है और उस पर अपना करम फजल परवरदिगार, कोई ख़ास वालदैन ने कोई करम किया हो, कोई मोती हीरे दान किए हों या कुछ ऐसा काम किया हो जो ज़माने से हट के कुर्बानी को दी हो दीन के लिए, किसी इंसान के लिए, तब उसके घर में ये एक आर्टिस्ट पैदा होता है जी, एक गुलकार पैदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमजद साहब कि ये जो है अल्लाह की तरफ से एक अता होती है। घर में, हर घर में एक आर्टिस्ट होता है और वो किस तरह निकलता है, वो वक्त ही निकालता है और अल्लाह ताला ही निकालते हैं उस आर्टिस्ट को। अच्छा अमजद साहब, ये बताइए कि आपको कोई उस्ताद था इस काम में? जी देखें, ज़िंदगी में इंसान की 5 सेंसेस हैं और वो उन्हीं से सीखता है, उन्हीं से वो महसूस करता है। जब इंसान को आँखें मिली तो देखने की ख्वाहिश भी पैदा हुई। जब इंसान के कान मिले इंसान को तो इंसान को फिर सुनने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये दोनों चीज़ें जिसके पास हैं उसका कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होगा, उस्ताद ज़रूर होगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ना कोई आइडियल किसी को सामने रख कर या कुछ सीखा जाता है या किसी को सामने देख कर के जो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो अमजद साहब, मैंने सुना है कि आप मौसीक़ार भी हैं, मौसीक़ी की तरतीब भी देते हैं। अपनी कौन से किस गाने की मौसीक़ी की तरतीब दी? मैंने पंजाबी सॉन्ग्स भी किए हैं, गज़ल्स भी की हैं और नात शरीफ भी की है। मतलब कव्वाली भी की। कोई भी शुबा ऐसा नहीं जिसमें मैंने कोशिश ना की हो और परवरदिगार ने उसको रंग ना लगाया हो। अच्छा अमजद साहब, मैं एक ज़ाती से सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़ाती से मुराद ये, मैंने कई लोगों से सवाल किया, उसको मुझे सही जवाब नहीं मिला। सवाल ये है कि आप कैसे परख सकते हैं किसी को कि ये गुलकार को आप कैसे जज कर सकते हैं, या कोई आर्टिस्ट हो उसको कैसे, या कोई अदाकार उसको कैसे आप देख सकते हैं? आपको कैसे पता लग सकता है कि आर्टिस्ट है, क्या है ये? माशाल्लाह माशाल्लाह। मुश्ताक साहब, बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है और ये सवाल एक पैदाइशी जन्म लेता है दिमाग में, इंसान के जहन में, माइंड में। सॉरी। क्योंकि किसी भी चीज़ की दुनिया में हर जगह परख है। अगर सोने को लिया जाए तो उसके कसौटी परख है, दूध की परख है, सोने की परख है, हर चीज़ की, कपड़े की परख है, मिट्टी के बर्तन की परख है। तो इसी तरह जो सबसे कायनात का एक सुपरलेटिव पर्सन है या एक उसको कह लें प्रोडक्ट है, परवरदिगार की नेमत है, तो उसकी भी तो कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए। तो ये आपने कैसे निशानी को भांप लिया? अच्छा, इंसान ज़ाती तौर पर कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। सही। वो जब तक दीन से नहीं जुड़ेगा, अपने रब से नहीं जुड़ेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी झोली खाली रहेगी। सही। तो जब भी आर्टिस्ट की पहचान बताया देता हूँ आपको। आर्टिस्ट वो होता है कि वो जो देख रहा हो, जो महसूस कर रहा हो, अगर वो पूरी कायनात तक पहुँचा दे, वो आर्टिस्ट है। और दूसरी पहचान उसकी, अगर वो अपना काम करे, जब वो अपना काम करे और अपने काम से जोड़ने के बाद कायनात को, आवाम को, मखलूक को वो अपने रब से जोड़ दे और दरमियान में से निकल जाए, आर्टिस्ट की ये पहचान होती है। कि जब आर्टिस्ट कोई भी अपना आर्ट या फ़न पेश करता है
तो वो सुनने वालों को, देखने वालों को रब के साथ मिला देता है। इसके अलावा जो रब से नहीं मिला सकते, मतलब सुबहान अल्लाह नहीं निकलता, आह नहीं निकलती किसी की काम सुनने के बाद, तो वो कोई मुदारी तो हो सकता है, तमाशागीर तो हो सकता है, वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? मौसीकार बनने का इरादा है या सिंगर बनने का इरादा है या अदाकार बनने का इरादा है? अदाकार तो इंसान पैदाइशी तौर पर ही होता है, पहले बच्चा होता है, फिर कम सिन हो जाता है, फिर उसके बाद आदि बुढ़ापे तक यानी कि इंसान जो है ना वो अदाकारी करता रहता है। यानी कि सीखता रहता है कुछ ना कुछ, इसकी ज़िंदगी में रद्द-बदल आते रहते हैं। नहीं, सीखना कुछ और होता है, अदाकारी करना कुछ और होता है। जब इंसान मुकम्मल सीख जाता है तो वो अदाकारी शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। जब वो ये सोच लेता है, जान लेता है, तो फिर वो एक्टर बन जाता है। अच्छा सर ये बताइए अमजद साहब कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैदाइशी तौर पर लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और हमारे आबा अजदाद पटियाला से, और फिर उससे पहले अरब से हम लोग हिजरत करके आए मोहम्मद बिन कासम के दौर में, बीबी पाक ज़हरा के साथ, उनके बॉडीगार्ड थे हम लोग। तो पटियाला में आए, फिर वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों को मौसीकी का शौक़ हुआ। उस्ताद बग्गू खां साहब माशाल्लाह, कायनात के जगत उस्ताद गुज़रे, उस्ताद करीम बख्श खां साहब माशाल्लाह। ये सारंगी प्ले करते थे। और दादा बग्गू जी की, परदादा बग्गू जी की लाल चंद बहुत बड़े एक म्यूज़िक डायरेक्टर उस्ताद गुज़रे, जो लता जी के उस्ताद हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे परदादा जी के शागिर्द थे। यानी कि ये आपका जो विरासत में मिला ये सारा? जी, ये मेरे खून में है जी। और उनकी शागिर्द लता जी हुई, जिनको आप जानते ही हैं। वो उस्ताद बग्गू खां साहब की शागिर्द थी, यानी कि उनके शागिर्द की शागिर्द थी। अच्छा ये बताइए कि आप क्लासिकल को फोकी देते हैं या कि अपना पॉप को या अपन जो रैप टाइप है उसको? देखिए, अगर आपके पास अल्लाह ने बीनाई दी है, नूर दिया है आपकी आँखों में, तो फिर आपको हर कलर अच्छा लगेगा। बेशक। बात तो है पहचान की, पहचान की बात है। आप किस किस्म का गाना चाहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं हर गाने ही को सुर समझता हूँ और फ्रीक्वेंसी समझता हूँ। मेरे लिए इनका जॉनर बनाना मुश्किल काम है।